नमस्कार, एलनाबाद टुडे में आप सभी का स्वागत है। सरकार द्वारा 3 अध्यादेश को लेकर आज अपनी निजी दुकान पर तलवाड़ा खुर्द के एडवोकेट जरनैल सिंह बराड़ ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 3 काले कानून को वापस अगर सरकार नहीं लेती है तो वो 31 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जो सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं, जो पहले अध्यादेश लेके आई थी, और अब ये कृषि सुधार कानून के नाम से नया जो कानून 3 डेवलप किए हैं, इन कानूनों को वापस करवाने के लिए पूरे देश में जगह जगह धरने चल रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। और इन्हीं कानूनों को वापस करवाने के लिए मैं जरनैल बराड़ 31 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने जा रहा हूँ। कहाँ से हो आप? मैं एलनाबाद से हूँ, तलवाड़ा खुर्द मेरा गांव है। मैं एक साधारण किसान हूँ और ये भूख हड़ताल क्यों और मैं ही क्यों, ये क्वेश्चन राइज होगा तो उसका मैं जवाब देता हूँ भी मैं क्यों करूँगा और ये मैं ही क्यों कर रहा हूँ, इसको क्यों कर रहा हूँ। ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, ये हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी लाइन ऑफ लेंथ बदलने का काम करने वाले हैं। यहाँ इससे किसान तबाह होगा, यहाँ इससे मजदूर तबाह होगा, यहाँ इससे आड़तीय तबाह होंगे, यहाँ इससे साधारण दुकानदार तबाह होंगे। इसी के साथ साथ पूरा देश, जिसको आज़ाद करवाने के लिए हमने सदियों तक लाखों नहीं करोड़ों लोगों की शहीदियाँ दे के हमने इसको याद करवाया, आज फिर इस देश को उसी लाइन पर लेके जाने की एक कवायद चल रही है। वो कवायद क्या है? ऐसे कानून आने से देश में जिस जागीरदारी प्रथा को हमने लाखों करोड़ों शहीदियों के बाद ख़त्म किया है, वही जागीरदारी प्रथा हिंदुस्तान में दोबारा डेवलप होने जा रही है इन कानूनों के बाद। और जिन कंपनियों के राज्यों को, जिन कंपनियों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए हमने लाखों करोड़ों शहीदियाँ दी, वही कंपनियाँ हिंदुस्तान पे फिर राज करने के लिए आमंत्रित की जा रही हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। पहले उन्होंने अकबर के दरबार में यहाँ एक किला स्थापित करने की इजाज़त मांगी थी, अकबर ने वो इजाज़त नहीं दी। लेकिन कुछ सालों बाद उसके बेटे जहांगीर ने हिंदुस्तान में दक्षिण में एक किला स्थापित करने की इजाज़त दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वो 1600 ईस्वी में आई कंपनी बाद में हिंदुस्तान को पूरे को उसने गुलाम बनाया, विश्व को पूरे को। ऐसा समय था कहीं भी अंग्रेज़ों का सूर्यास्त नहीं होता था, पूरा विश्व उस कंपनी की जद में चला गया था, गुलामी की जद में चला गया था। उस गुलामी को तोड़ने के लिए हमें 150 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। हम 150 साल तक लाखों करोड़ों लोगों ने शहीदियाँ दी, लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। और उस जागीरदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए भी लाखों करोड़ों लोगों ने शहीदियाँ और कुर्बानियाँ दी। उस व्यवस्था को जिस व्यवस्था को हमने बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया है, लाखों करोड़ों शहीदियाँ दे के ख़त्म किया है, उस व्यवस्था को हम दोबारा इस देश में डेवलप नहीं होने देना चाहते। हम उस व्यवस्था को इस देश में डेवलप नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें अपनी जान, अपनी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। इसी बात को लेके भी कल वाला इतिहास आज हम देखते हैं। जहांगीर ने एक गलती की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दुर्ग बनाने का न्योता देकर, उनको परमिशन देकर। आज हम इनको यदि कुर्बानी, इसको ये कंपनियां लाने की, ये जगीरें स्थापित करने की परमिशन देते हैं, तो आज हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे भी हमने इसका विरोध नहीं किया। मैं अपने तौर पे सोचता हूँ उस कानून का विरोध करना चाहिए, उसके लिए चाहे मर मिटा जाए, उसके विरोध करना चाहिए जो हमारे देश को गुलामी की तरफ लेके जाता है। अब ये सवाल पैदा हुआ, दूसरा सवाल पैदा हुआ, ये इस कुर्बानी मैं ही क्यों दूँ? कश्मीर से पंडित चल के साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वें पातशाह, सिखों के जो 9वें गुरु थे, उसके पास आए थे। औरंगजेब सभी को जिंदगी उतरवा रहा है और सभी को मुसलमान बना रहा है। क्या करना होगा? एक कुर्बानी देनी होगी, एक कुर्बानी देनी होगी, तभी ये इनको रोका जा सकता है।
तब उसमें उन्होंने सवाल दिया भी कुर्बानी कौन दे, कोई महापुरुष दे। मैं ये तो नहीं कहता मैं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के समान हूँ, लेकिन मुझे उस गुरु ने, मुझे गुरु नानक पातशाह ने, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वो हिम्मत दी है कि आज ये ना कहना पड़े किसी पंडित को आके भी कुर्बानी कौन दे। मतलब वो चल के आए थे, कुर्बानी कौन दे, कुर्बानी हिंदुस्तान का हर किसान, हिंदुस्तान का हर आदमी उस कुर्बानी देने के काबिल है। और हमें साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उस काबिल बनाया है कि हम वो कुर्बानी दें जो हिंदुस्तान को गुलामी की तरफ जाने से रोक सकता है। ये कारण है कि मैं ही, बहुत सारे संगठन आज पूरे भारत में, हरियाणा पंजाब में 154 जगहों पे धरने चल रहे हैं। अलग अलग जो किसान संगठन धरने चला रहे हैं, चला रहे हैं, वो भी ये कुर्बानी दे सकते हैं। सबसे बढ़िया कुर्बानी सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं, जिन्होंने किसानों की राजनीति की है। 50 सालों से वो किसानों की राजनीति करते हुए उन्होंने गद्दी का सुख माना है। उससे भी बढ़िया कुर्बानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है, यदि दें तो। लेकिन मैं किसी को जाके कहूँ कुर्बानी आप दो, मैं संगठनों को जाके कहूँ कुर्बानी आप दो, ये मैं नहीं करूँगा। मुझे वो ताकत बख्शी है मेरे गुरु ने भी, मैं किसी के पास जाने की बजाय भी आप कुर्बानी दो, मैं वो कुर्बानी खुद करने को। पंजाब हरियाणा में सभी जगहों पे 154 जगहों पे किसानों के धरने चल रहे हैं। कहीं भी यदि मुझे कहीं से भी कॉल आएगी किसी भी धरने से, वहाँ भी शुरू किया जा सकता है। यदि मुझे कहीं से नहीं भी आती, कॉल नहीं आती, तो मैं अपनी जगह बाद में डिसाइड करके कहीं भी बैठा जा सकता है। वो अपने संगठन की तरफ से, अपने किसानों की तरफ से कहीं भी इसको भूख हड़ताल को द्वारा से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा भी। यदि वहाँ से कॉल नहीं आती है तो मैं किसानों संगठनों के साथ बैठने को तैयार हूँ। यदि वहाँ से मुझे कॉल नहीं आती है तो मैं अपनी जगह पे भी बैठने को तैयार हूँ। 31 अक्टूबर से ये निश्चित पर्ण है, तब तक भूखा रहूँगा जब तक ये काले कानून, हिंदुस्तान को फिर से गुलामी की तरफ ले जाने वाले काले कानून वापस नहीं। जो सिरसा में धरना, सिरसा का ही नहीं, धरना कहीं भी है, ये धरना किसी मतलब वो संगठनों का एक बहाना है भी, ये संगठन के माध्यम से है। लोग खुद ब खुद आप मुहारे निकल के उन धरनों में जा रहे हैं। पंजाब के धरनों में भी लोग जा रहे हैं। ये लोक लहर बनने जा रही है। जो किसानों का जो मुद्दा है, किसानों की ज़मीनों का छीनने का मुद्दा है। मैं बताता हूँ, हमारे खेतों में मैंने पूर्वजों का देखा है, आस पड़ोस में एक बट को छांगने के लिए ना, मतलब यदि हम 4 इंच किसी की बट छांग दें तो कत्ल होते थे। लेकिन अब ये सोचते हैं, मतलब इन्होंने गलत जगह पे पंगा ले लिया है। किसान जो अपनी एक 4 इंच ज़मीन के लिए अपना कत्ल कर देते थे या कत्ल हो जाता था, वो अपनी सारी ज़मीनें वो छीन लेंगे इनसे, वो बैठने वाले नहीं है। किसान आखिरी हद तक लड़ेंगे इस लड़ाई को। इसलिए 31 अक्टूबर से इस काले कानूनों के खिलाफ जो हिंदुस्तान को गुलामी की तरफ लेके जाने वाले हैं, मैं 31 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक या तो ये कानून वापस नहीं होते या फिर मेरी जान नहीं जाती। और यदि मेरी जान चली जाती है या मुझे मेरा कोई नुकसान होता है तो मेरे बाद मेरा मित्र भीमसेन साईं, इसने भी ये प्रण लिया है कि ब्रांड यदि चला जाता है तो इस धरने को, इस विरोध को तब तक हम जारी रखेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते।